Hi, everybody. So, resuming our topic of chemical properties of acid and base, that is our chemical properties of acid and base. We have done with activity 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. I hope you all have watched all the videos, and if you have any doubt, kindly ask me. And if you are liking the वीडियोज़, अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ परेशानी हो रही तो मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताओ, ताकि फिर मैं उसको क्योंकि मैं फिज़िकली अपीयर नहीं हूँ और डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा आपस में हमारा, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगा। तो फिर जो भी डाउट हो ना, तो डाउट को ज़रूर से ज़रूर क्लियर करो, नहीं तो फिर मेरे वीडियोस बनाने के ना कोई मतलब ही नहीं रहेंगे, फिर फालतू हो जाएगा। आपका समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे हर एक लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी के सारे लाइंस को डील कर रहा हूँ और इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स में किसी तरह का क्वेश्चंस आए तो वो आप लीव ना करें, आप फुल मार्क्स सिक्योर करें, उसमें आप अटैम्प्ट करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं एश्योर करता हूँ इन चीज़ों को। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते जाओगे जहाँ तक भी मैं पढ़ाऊँगा टिल लॉकडाउन, और अगर रिस्पॉन्स सही होगा तो मैं लॉकडाउन के बाद भी वीडियोस को कंटिन्यू रखूँगा। तो जहाँ तक भी मैं पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, मैं एनसीईआरटी के सारे लाइंस को डील करूँगा और एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे, एक भी पॉइंट्स मिस नहीं होंगे। इसमें आप मेरे को लगता है कि ज़रूर से हेल्प करोगे। अगर आपके हेल्प के बिना फिर ये नहीं हो सकता। आप लोगों को भी करना होगा हार्ड वर्क, और मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो रिज्यूमिंग आवर टॉपिक अगेन, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसमें अब हमको पढ़ना है क्या, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, एसिड के साथ। तो हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, जो एक्टिविटी 2.5 बता रहा है। हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में हमें रखना है मेटल कार्बोनेट, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें रखना है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आप देख रहे हैं उसको, फिगर 2.2 में देखो। और दोनों में हमें क्या डाल देना है, एक एसिड डालना है। एसिड हमारा क्या है, HCl है, और मेटल की जगह हमने क्या यूज किया है, सोडियम यूज किया है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारे पास और सोडियम कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट जो यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब HCl डाला हमने रिएक्शन में तो रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन से हमें कुछ प्रोडक्ट आया, हमारे पास कोई प्रोडक्ट आया। वो प्रोडक्ट जब आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसमें लेकर के गए, आप देखोगे फिगर में, तो हमारे पास एक और टेस्ट ट्यूब है जहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, और वो जो रिएक्शन हमारा हो रहा है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, उससे जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है उसको डिलीवरी ट्यूब के थ्रू अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में लेकर जा रहे हैं तो हमें मिलेगा, हम ये देखेंगे वो जो सॉल्यूशन था और ज़्यादा मिल्की हो जाता है और शाइनी हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो हमें ये जानना पड़ेगा, हमें रिकॉल करना होगा हमने जैसा पढ़ा था उस टाइम क्लास चैप्टर 1 में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कौन सा गैस रिएक्ट करता है तो वो और मिल्की हो जाता है। बताया था हमने कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा चूना है, जब लाइम में हम लोग वाटर डालते हैं तो वो रिएक्ट करके CaO में जब आप H2O डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल 2। तो उसमें आप घर पे अगर चूना करते हो तो कुछ दिनों के बाद देखोगे, अब तो शहर में होता नहीं चूना, गांव में ही होता है, गांव में भी बहुत कम ही होता है। तो क्या देखोगे ना, जब चूना होता है घर पे तो आप देखोगे कि फर्स्ट डे ना वो शाइनी नहीं होता है, लेकिन आफ्टर 1 डे और 2 डे जब वो रिएक्ट करता है किसी गैस से जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है हमारे, तो वो क्या बन जाता है, शाइनिंग सरफेस बन जाता है। और उस शाइनिंग सरफेस जो हमारे पास बनते हैं चैप्टर 1 से याद करो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद करो कौन सा गैस था जो रिएक्ट करता था CaOH का होल 2 से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारा सरफेस शाइनी हो जाता था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल्की हो रहा है। तो याद अगर आपको आए तो वो कौन सा गैस था, CO2 गैस था। तो ऑब्वियस है, तो हमें यहाँ से उस
थ्योरी को जिस पढ़ा था हमने, उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे उसका एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसा कोई गैस आ रहा है जो गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, उसको मिल्की बना रहा है। टर्न क्या कैसे कर दे रहा है, मिल्की टर्न कर दे रहा है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें पता चल गया कि जो भी गैस हमारे पास रिएक्शन से आ रहे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCl डालने से, मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब हम एसिड डालते हैं तो हमारे पास जो गैस आ रहा है वो क्या है, CO2 है। हमारे पास कौन सा गैस आ रहा है, CO2 आ रहा है। ये आप रिएक्शंस देख सकते हो यहाँ पे। तो हम इसको बोल सकते हैं कि whenever metal carbonate or metal hydrogen carbonate will react with acid, what it will give to us, salt plus carbon dioxide and water. I am explaining you in this part. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मेटल है, मेटल कार्बोनेट। क्या है हमारे पास, ये मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट किसे किया, एसिड के साथ। HCl क्या है हमारा, एसिड है। दिया क्या हमें, सॉल्ट दिया, NaCl, जो कि बहुत कॉमन सॉल्ट है हमारा NaCl। इसका यूज भी अभी आप पढ़ोगे आगे। और क्या दिया, वाटर। और हमें पता कैसे चला कि CO2 आ रहा है हमारे पास, एक और बाई प्रोडक्ट है हमारे पास CO2। कैसे पता चला कि CO2 है, इसलिए पता चला कि जो भी इस रिएक्शन के होने के बाद हमारे पास आ रहा था प्रोडक्ट, उसको जब हम पास करा रहे थे किससे, CaOH का होल 2 से। यहाँ देखो सबसे नीचे CaOH का होल 2 से जब हम पास करा रहे थे उस गैस को, तो हमारे पास क्या आ रहा था, CaCO3। और हम कैसे बोल रहे थे कि वो CaCO3 ही है, कैसे ये पता चल रहा था, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन था वो मिल्की टर्न कर गया था। वो सॉल्यूशन जैसे ही वो गैस आया हमारे पास तो क्या हो गया, सॉल्यूशन मिल्की टर्न कर गया, तो हमें पता चल गया वो CaCO3 है। सेम उसी तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप ले लो, सेम उसी तरह जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले लोगे, क्योंकि इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या था, सिंपल सोडियम कार्बोनेट। और इसको रिएक्ट कराया किससे, सेम HCl से कराया। सेम प्रोडक्ट्स आए हमारे पास, NaCl, H2O और CO2। पता कैसे चला कि CO2 है हमारे पास, पता कैसे चला, तो पता वैसे ही चला जैसे ही डिलीवरी ट्यूब से हमारे पास जो भी था गैस, इस रिएक्शन से हमारे पास जो भी गैस आ रहे थे, तो डिलीवरी ट्यूब से पास कराने के बाद जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया तो क्या पता चला, हमारे पास CaCO3 आया। क्यों आया CaCO3, क्योंकि वो मिल्की टर्न कर रहा था, इसलिए हमें पता ऑब्वियसली पता चल गया कि हमारे पास जो भी गैस इस रिएक्शन से आए कराने से, दोनों रिएक्शन कराने से, वो कौन सा गैस था, CO2। मेरे को लगता है कि आप लोग ज़रूर से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके पूछोगे, वहाँ पे मैसेज कर दोगे, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मेरा नंबर है 9439702448। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। अभी मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा क्योंकि मैं जनरली पढ़ाता नहीं हूँ घर पे या इस तरह से, तो मेरे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन जो भी है उसके ही थ्रू मैं करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कम्युनिकेशन अभी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कम्युनिकेट करो, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। और अगर मेरे इस वीडियो से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे क्लास 10 में तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस वही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा करो, और आप अच्छा करो सीरियसली प्लीज़, क्योंकि सारे लोग अभी ना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी करोगे, और आपके लिए ही कर रहे हैं तो आपका ही करना आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।